हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लोग। तो फ्रेंड्स, आ चुकी है बीटीयूपी द्वारा एक नई नोटिस जिसमें पेपर से रिलेटेड सभी दिशा निर्देश दिए गए हैं और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर बताया गया है। जैसे पेपर से पहले क्या करना होगा, 1 घंटे के अलावा 15 मिनट और मिलेगा, वो क्यों मिलेगा, और अगर एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे तो नेटवर्क प्रॉब्लम का क्या होगा, कहाँ से एग्ज़ाम देना सही होगा, घर से या फिर कॉलेज से, ये सभी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो के साथ जुड़ सकें। ये नोटिस 9 अगस्त को जारी किया गया है और ये एक ऑफिशियल नोटिस है, फेक बिल्कुल भी नहीं है, तो ध्यान से सब लोग समझिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी नोटिस। इस नोटिस का सब्जेक्ट है प्राविधिक शिक्षा परिषद की आगामी सम सेमेस्टर या वार्षिक परीक्षा 2021 को ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। तो फ्रेंड्स, इस नोटिस में ऑनलाइन एग्ज़ाम के दिशा निर्देश संबंधित जानकारी दी गई है। आइए से पढ़ते हैं। तो महोदय, कृपया उपरोक्त विषयक परिषद के पत्रांक दिनांक दिया है 22/6/2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आप अवगत ही हैं कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत परिषद द्वारा आयोजित आगामी सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा 2021 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की परीक्षा दिनांक 16/8/2021 से ऑनलाइन आयोजित होना प्रस्तावित है, जिसका विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। उक्त के क्रम में परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराए जाने हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा बिंदुवार नियम निर्धारित किए गए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। तो फ्रेंड्स, बीटीयूपी लखनऊ द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो आइए हम उसको देखते हैं। तो हमारा पहला है, यदि किसी छात्र छात्रा के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। जब आप परीक्षा दे रहे हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रोक्टर्ड ऑनलाइन पर्यवेक्षक की देखरेख में होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि अगर आपको कोई इंटरनेट इशू है तो आप उसको परीक्षा से पहले ठीक कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका इंटरनेट नहीं सही है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि हमें पहले ही बताया जा चुका है कॉलेज की इसकी कोई जिम्मेदारी या फिर बीटीयूपी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो इंटरनेट से संबंधित सभी कार्य सुविधाएं आपको पेपर से पहले ही कर लेनी होगी। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जब आप परीक्षा दे रहे हों तो परीक्षा कक्ष मीन्स अपने रूम में अकेले आप परीक्षा दें, क्योंकि ये प्रोक्टर्ड एक एप्लीकेशन है, प्रोक्टर्ड, उसके द्वारा होगी पेपर, तो आप अकेले ही रूम में रह सकते हैं। अब दूसरा हम लोग देखते हैं क्या है। कमरे परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्ज्वल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे तथा इसे दिन के उजाले के समान माना जा सके। ओवरहेड लाइटिंग को प्राथमिकता दी जाती है। यदि ओवरहेड लाइटिंग उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राएं अपने घर अथवा साइबर कैफ़े अथवा अपने संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाले मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें कैमरा एवं माइक्रोफोन होना अनिवार्य है, अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें रोशनी उजाला आसानी से होना चाहिए, मीन्स आपका फेस क्लियरली दिखना चाहिए। और अगर आपके का फेस क्लियरली नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कुछ है, तो ध्यान रखिएगा कि आपके पीछे जस्ट लाइट प्रकाश कहीं से ना आ रहा हो, क्योंकि वो कैमरे पे डायरेक्ट पड़ेगा तो आपका फेस क्लियर नहीं दिखेगा। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आप लोग जिस मोबाइल से एग्ज़ाम देंगे उसका कैमरा ठीक होना चाहिए, उसका माइक ठीक होना चाहिए, मीन्स माइक्रोफोन ठीक होना चाहिए, तभी आप परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, आपको साफ़ कुर्सी मेज पर बैठना चाहिए। आपकी डेस्क पर पुस्तक, कॉपी इत्यादि नहीं होना चाहिए। रफ कार्य हेतु सादा पेपर, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेज़र रख सकते हैं।
आपकी डेस्क की स्थिति को प्रॉक्टर अवलोकन हेतु कह सकता है। आप द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियमानुसार ही नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर का प्रयोग किया जा सकता है, जिसको प्रॉक्टर देख सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग कैलकुलेटर ले जाना चाहते हैं तो जब तक BTUP लखनऊ द्वारा नोटिस नहीं आएगी या फिर कुछ नहीं आएगा, बताया नहीं जाएगा, तब तक आप लोग कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते और वो प्रोग्रामेबल नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, आपके आसपास की मेज़ या दीवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए। कमरा परीक्षा स्थल यथासंभव शांत होना चाहिए। संगीत या टेलीविज़न जैसी ध्वनियों की अनुमति नहीं है। फ्रेंड्स, मतलब कि जैसे आप लोग अपने स्टडी रूम में बैठे हैं तो वहाँ दीवार पे काफ़ी सारे चार्ट्स चिपके रहते हैं जिसमें आपकी ज़रूरी चीज़ें लिखी होती हैं कि जिसको आप लोग याद करते हैं, तो ऐसा ना करें, उसको या फिर निकाल दें या फिर आप किसी दूसरे शांत रूम में बैठ सकते हैं। और पीछे कोई भी टेलीविज़न मीन्स मोबाइल या फिर गाना या फिर टीवी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अब 5वां पॉइंट दिया हुआ है, आपको फॉर्मल परिधान पहनकर बैठना है एवं अनुशासित व्यवहार करना है। मतलब फ्रेंड्स, आपको सिंपल कपड़े पहनने हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करना है आपको अपना। नेक्स्ट है, समस्त परीक्षाएं बहुविकल्पिक MCQ के आधार पर ऑनलाइन मोड में संपन्न कराई जाएंगी। 7वां है, अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न तथा समय 90 मिनट मीन्स 1 घंटा 30 मिनट का होगा। इसके अतिरिक्त अंतिम वर्ष को छोड़कर शेष छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 25 बहुविकल्पीय प्रश्न तथा समय 60 मिनट मतलब 1 घंटा का होगा। 8वां है, प्रश्न पत्रों में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। फ्रेंड्स, ये सबसे अच्छी बात हुई कि हमारा निगेटिव मार्किंग नहीं होगा और हम जितने क्वेश्चंस कर रहेंगे उसका हमको सही नंबर मिलेगा और जितने क्वेश्चंस हमारे गलत रहेंगे उसका नंबर नहीं कटेगा। 9वां नंबर है हमारा, प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा। मतलब हमारे 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन का 4 ऑब्जेक्टिव विकल्प दिए रहेंगे ऑप्शन, उसमें से हमारा एक ही राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट भी है फ्रेंड्स, इसमें हमें 16 पॉइंट्स बताए गए हैं, जिसमें से ये 10वां है जिसमें बताया गया है, ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट का प्रयोग करना होगा तथा समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। किसी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि वे उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें। यदि किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है मीन्स डिस्कनेक्ट रहता है, तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने को तो दिया जाएगा, परंतु ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा तभी तक अनुत्तरित प्रश्नों और उनके विकल्पों का क्रम परिवर्तन हो सकता है। इन अनुत्तरित प्रश्नों में वे प्रश्न भी हो सकते हैं जिनको छात्र ने देखकर विवेचना हेतु छोड़ रखा है। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने हेतु यह निर्णय लिया गया है। सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे इंटरनेट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित रखें और किसी वैकल्पिक व्यवस्था को भी तैयार रखें। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अतः सभी छात्रों को उन्हें ससमय रिजल्ट पाकर आगे बढ़ने हेतु इन परीक्षाओं में इंटरनेट एवं पावर बैकअप को सुदृढ़ रखने की सलाह दी जाती है। छात्र छात्रा को नियत समय पर अपना पेपर सबमिट करना होगा। नेक्स्ट है, ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व लॉगिन करना होगा। नेक्स्ट है, अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 45 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वतः सबमिट का प्रावधान रहेगा। इसके अतिरिक्त अंतिम वर्ष को छोड़कर शेष छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वतः सबमिट का प्रावधान रहेगा। इन 15 मिनटों में
आपको किसी प्रश्न का उत्तर देने नहीं दिया जाएगा। मीन्स फ्रेंड्स, जो हमें 15 मिनट मिलेंगे एक्स्ट्रा, वो हमारे क्वेश्चंस फिल करने के लिए नहीं होंगे। आइए देखते हैं वो किस लिए दिए होंगे। ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उसको यूराइस पोर्टल पर उपलब्ध ईमेल या मोबाइल पर एक URL यूजर ID एवं पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पर उस छात्र छात्रा को निम्न विवरण देना होगा। इसमें कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं। पहला है, सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक छात्र छात्रा का 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करेगा, जिसका परिषद के अभिलेखों द्वारा मिलान कराया जाएगा। उसके फ़ोटोग्राफ को संस्था में भी वेरीफाई कराया जा सकता है। नेक्स्ट है, छात्र छात्रा को अपनी ID भी सबमिट करनी होगी, साथ ही उसका मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID भी उसे सत्यापित करना होगा। छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे वह वहीं दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा। नेक्स्ट है, इसी प्रक्रिया के दौरान छात्र छात्रा मॉक टेस्ट भी दे सकेगा। फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट भी हमारे होंगे एग्ज़ाम से पहले, उसको सभी लोग दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद हमारे और पॉइंट है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट है, समस्त छात्र छात्राओं को अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID क्रियाशील अवस्था में अपडेट रखना होगा, ताकि ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित सूचना ससमय छात्र छात्राओं को प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है, छात्र छात्राओं का पंजीकरण जिन्होंने परीक्षा आवेदन पत्र भरा है निम्न समय सारणी के अनुसार संपन्न कराया जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें खुद ही बताया गया है कि हमारा पेपर कब से कब होगा। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। इसमें बताया गया है, यह ध्यान रहे कि केवल सॉफ्टवेयर पर पंजीकृत छात्र छात्रा ही परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे, अतः उपरोक्त समय सारणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। 15 नंबर पॉइंट है, ऑनलाइन परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना मीन्स पार्टिसिपेट करना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रतिभाग न करने की स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलंब, अंतिम वर्ष के छात्रों को डिप्लोमा प्राप्त करने में विलंब तथा गैर अंतिम वर्ष के छात्रों की आगामी सेमेस्टर का पठन पाठन इत्यादि बाधित होगा। और इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है, किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या हेतु हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी, जिस पर संपर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। हेल्प डेस्क का संपर्क सूत्र परीक्षा हेतु प्रयुक्त सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि आप पर संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रोक्टर्स द्वारा निगरानी रखी जा रही होगी एवं आपकी कोई भी गतिविधि को जो परीक्षा की शुचिता को बाधित करती है को उस प्रोक्टर द्वारा परिषद को सूचित करा दिया जाएगा, जिससे आप पर प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के UFM के नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप प्रॉक्टर से लिखित चैट द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि तदनुसार अवगत होते हुए अपने संस्थान में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से सूचित करने का कष्ट करें। साथ ही यह सुनिश्चित हो लें कि आपकी संस्था में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं ने उपरोक्त प्रक्रिया ससमय पूर्ण कर ली है। तो फ्रेंड्स, ये थी BTUP द्वारा अभी लेटेस्ट जारी किया हुआ नोटिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पेपर से रिलेटेड सब कुछ बताया गया है। जितने भी डाउट्स थे हमारे सब क्लियर हो चुके हैं। और काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे थे कि पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, या फिर इसके नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं। और मैं एक बात और बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ अच्छा नेट चलता है इंटरनेट, तो आप घर से ही दें पेपर। लेकिन अगर आपके यहाँ इंटरनेट नहीं चलता है और आपके घर में काफ़ी लोग हैं तो शांत कमरा नहीं मिल पाता है, तो आप लोग का अगर कॉलेज पास है तो आप लोग कृपया अपने कॉलेज में चले जाएं, वहाँ अपने टीचर से संपर्क करें और वहाँ आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। तो आप लोग
कॉलेज से ही एग्ज़ाम दीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप and don't forget to subscribe to my channel. Also my all social media links in my description box, so you can check there. और सभी सब्जेक्ट की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डिस्कशन या फिर डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, उसकी भी इनवाइट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एंड इन इंग्लिश, थैंक्स फॉर वॉचिंग।